हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं सबक नंबर 11 लेके। ये सबक लिखा है सीन ज़बर स, बे ज़बर ब और काफ सबक। सबक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेसन और हिंदी में बोलते हैं पाठ। ठीक है, तो देखिए ये है क्लास थर्ड की बुक, NCERT है ना की बुक है ये। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ncert.nic.in पर ये बुक आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो ये है चैप्टर का नाम दांतों की हिफाजत। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं इसकी हिज्जे के साथ। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये है दाल। ठीक है, दाल अलिफ ज़बर दा और ये नून हो गया दां। ये है ते, है ना, ते, और यहाँ से यहाँ तक ते है, ऊपर दोनों ते, और ये यहाँ से यहाँ तक वाव। ते वाव पेश तो हो गया दांतो। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये हुआ नून गुन्ना मिला के पढ़ा जाएगा दांतों। ओ हो जाएगा नून गुन्ने की वजह से। ठीक है, यह है काफ इतना, और ये छोटी है हो गया की। यह है ज़ेर है, और ये इतना है फे, है ना, तो फे और अलिफ ज़बर फा, हिफा, ज़ो ज़बर ज़, और ये हो गया ते, हो गया ज़त, हिफाजत। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। दाल और अलिफ ज़बर दा और ये नून हो गया दां, और ये है ते तो हो गया दांत। ये यहाँ से यहाँ तक छोटी है ज़बर ह, और ये मीम है यहाँ से यहाँ तक, और ये अलिफ, मीम अलिफ ज़बर माँ हो गया हमा। रे और बड़ी ये ज़ेर रे, हमारे। ये है देखिए जीम, है ना, एक नुक्ता जीम ज़ेर जी, और ये सीन हो गया जिस, और यह है मीम तो हो गया जिस्म। इतना है काफ और इतना है अलिफ। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ ज़बर अ, छोटी ही ज़बर ह, और ये मीम हो गया अहम। यह है ज़ेर है, और ये स्वाद हो गया हिस। फिर स्वाद और छोटी है ज़बर सा, हिस्सा। यह है देखिए छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ने के साथ हो गया हैं। ठीक, यह है फुल स्टॉप। ये देखिए छोटी ये है और छोटी है हो गया ये काफ पेश कु, और ये दाल हो गया खुद। रे ज़बर र, और ये ते हो गया रत, कुदरत। ये काफ और अलिफ ज़बर का, अलिफ ज़बर अ, और ये नून हो गया अन, मीम वाव पेश मो, और ये लाम हो गया अनमोल। ये ते है मतलब दो नुक्ते हैं, ते ज़बर ता, और ये है हो गया तह। फे और छोटी है ज़बर फा हो गया तहफा। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ने के साथ हो गया हैं। यह है फुल स्टॉप। छोटी ए पे दो नुक्ते, है ना, यहाँ से यहाँ तक छोटी ए का दो नुक्ता ये रहा, और छोटी है ये हो गया ये। इसको हम यह नहीं कहते, है ना, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली भी है। छोटी है ज़बर ह, मीम और अलिफ ज़बर माँ हो गया हमा। रे और बड़ी ये ज़ेर रे, हमारे। ये चे है यहाँ से यहाँ तक तीन नुक्ते हैं, चे ज़बर च, और छोटी है हो गया चह। रे और बड़ी ये ज़ेर रे, चेहरे। ये काफ और वाव ज़बर सॉरी काफ वाव पेश को, दाल ज़ेर दी, और लाम हो गया दिल। दिल को हिंदी में हृदय बोलते हैं, है ना, उर्दू में दिल बोलते हैं, और फारसी में भी दिल ही बोलते हैं। काफ ज़बर क, और ये शीन हो गया कश। बे ज़बर ब, नून का एक नुक्ता यहाँ है, नून अलिफ ज़बर ना, बना। दो नुक्ते ते के हैं, और बड़ी ये हो गया ते, बनाते। तो ते और बड़ी ये ज़ेर के साथ ते होगा। ठीक है, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों फुल स्टॉप है ये।
दाल और अलिफ ज़बर दा और ये नून हो गया दां और ये ते हो गया दांत। ठीक है। उसके बाद गाइस एक नुक्ता है नीचे, इस तरह से एक डंडी है तो बे का नीचे एक ही होता है, मतलब बे के नीचे ही एक नुक्ता होता है इस तरीके से। तो वाव है ये, तो बे वाव पेश बो और यहाँ से यहाँ तक लाम है तो हो गया बोल। एक नुक्ता ऊपर है, नुक्ता यानी कि पॉइंट, और बड़ी ये तो नून और बड़ी ये जेर ने हो गया बोलने। ठीक है। ये घुमा के जो मिलाया गया मोटा मोटा मीम है, ये मीम का शॉर्ट फॉर्म, और बड़ी ये तो मीम बड़ी ये जेर में नून वरना आया यहाँ पे तो हो गया में। अब देखिए ये जो है निशान छोटी है का है और ये निशान भी, ये दोनों मतलब छोटी है का। छोटी है ज़बर ह और मीम और अलिफ ज़बर मा हो गया हमा। रे और छोटी ये हो गया री हमारी। मीम ज़बर मो और ये दाल ज़बर द और ये दाल हो गया मदद। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक काफ है, काफ ज़बर क है और ये रे है हो गया कर। ये है ते और बड़ी ये जेर ते हो गया करते। ठीक है। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना यहाँ मिलाया तो हो गया हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है फुल स्टॉप। करते हैं मदद करते हैं, ये पूरी लाइन यहाँ से अगर पढ़े यहाँ तक। एक नुक्ता है नीचे की तरफ और इस तरह से एक चांद का टुकड़ा है, या सर्कुलर का सेमी सर्कुलर है, या जो भी कह सकते हैं एक हिस्सा सर्कल का। तो इस तरह से बे नीचे एक नुक्ता आता है तो इस तरह से बे हो जाता है, तो बे ज़बर ब, छोटी है ज़बर ह और ते हो गया बहत बहत। ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में यही वर्ड बहुत कहते हैं और उर्दू में बहुत बोलते हैं। ठीक है। ये सीन और बड़ी ये ज़ेर से, ठीक, अलिफ ज़बर अ और ये लाम तो हो गया अल। उसके बाद फे और अलिफ ज़बर फा हो गया अल्फा। ये जोई तो हो गया अल्फाज। अब देखिए अलिफ और बड़ी ये दो नुक्ते हैं तो अलिफ बड़ी ये ज़बर ए, सीन और बड़ी ये ज़ेर से ऐसे। छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया है, नून गुन्ना मिलाएंगे तो हो गया हैं। ये देखिए जीम है, जीम ज़ेर जी है और ये नून है तो हो गया जिन। काफ इतना और वाव पेश लगा के हो गया को। ये है दाल और अलिफ ज़बर दा और ये नून है तो हो गया इतना दां। ये ऊपर दो नुक्ते हैं ते के और वाव, ते वाव पेश तो हो गया दांतों। नून गुन्ना मिलाया तो हो गया दांतों। यहाँ से यहाँ तक काफ है और ये छोटी ये हो गया की। मीम ज़बर मो और दाल ज़बर दो, फिर दाल हो गया मदद। ये है सीन और बड़ी ये ज़ेर से। छोटी है और छोटी ये हो गया ही। ये है बे वाव पेश बो और ये लाम हो गया बोल। ये देखिए सीन ज़बर स और ये काफ हो गया सक। ते है और बड़ी ये, ते बड़ी ये ज़ेर ते हो गया सकते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो मिला के पढ़ेंगे इस पूरे को हैं। अलिफ और मद आ और ये है पे तो हो गया आप। ये देखिए दोस्तों नून का एक नुक्ता ऊपर होता है ना, और बे का नीचे होता है, या आप पहले से ही जानते भी हैं। तो नून और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया ने। अब देखिए अलिफ और ये दो नुक्ते छोटी ए का भी होता है इस तरह से और बड़ी ए का भी होता है, तो हम ए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सीन बड़ी ए ज़ेर से, ई से तो नहीं होता है लेकिन ऐसे होता है, तो अलिफ और बड़ी ए ज़बर के साथ हो गया ए, सीन और बड़ी ए ज़ेर से हो गया ऐसे। ठीक है। ए ए ओ आओ ऊ ये सब जो अलग अलग तरह की जो हिंदी में मात्राएं होती हैं उसको उर्दू में कैसे बनाते हैं उन आवाज़ों को, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, बनाई हुई है। आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा आप, है ना। देखना भी ज़रूरी है समझने के लिए। नीचे एक नुक्ता बे का है वाव, तो बे पे पेश है और वाव पे
उल्टा पेश हो गया बू, ड़े और दो चश्मी है बूढ़, ये वाव है तो ड़े दो चश्मी है, ढ़ होता है और ढ़ और वाव पेश ढ़ो, बूढ़ो, नून गुन्ने को लाएंगे हम ढ़ो में तो हो गया बूढ़ों, बूढ़ों ढ़ो, ठीक है ढ़ो, काफ और वाव पेश को, है ना। यहाँ तक एक वर्ड ख़त्म पूरा। अब यहाँ से दाल से शुरू है नया वर्ड, दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, यहाँ से यहाँ तक काफ है और ये दो चश्मी है तो काफ दो चश्मी है होगा ख, तो दाल बड़ी ये ज़ेर दे और ख हो गया देख, लेकिन यहाँ अलिफ भी है तो यहाँ ज़बर के साथ अलिफ है तो हो गया खा लास्ट में, तो ये हो गया एक वर्ड पूरा देखा। छोटी है वाव है तो पेश लगाएंगे तो होगा हो, होगा, हमने खुद बोल दिया होगा। ये गाफ और अलिफ ज़बर गा, होगा यानी बूढ़ों को देखा होगा, ठीक है ना। यह है जीम ज़ेर जी और ये नून हो गया जिन, काफ और बड़ी ये ज़ेर के, दाल है और अलिफ ज़बर दा और ये नून हो गया दंग और ये ते हो गया दांत। ऊपर एक नुक्ता है छोटी है और छोटी ये हो गया नहीं, नून गुन्ना आया तो हो गया नहीं, छोटी है और वाव पेश हो, दो नुक्ते हैं और बड़ी ये ज़ेर ते होते। यह है जीम ज़बर ज और ये बे हो गया जब, यह है वाव और छोटी है पेश हो गया वो, बे वाव पेश बो और ये लाम हो गया बोल, ते हैं और बड़ी ये हो गया बोलते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं, ते वाव पेश तो, मीम पेश मुँह और ये शीन हो गया मुश, काफ ज़ेर की और ये लाम हो गया मुश्किल। छोटी है और छोटी ये हो गया ही, सीन है और बड़ी ये ज़ेर से, अलिफ पेश उ और ये नून हो गया उन, काफ यहाँ से यहाँ तक और छोटी ये, काफ छोटी ये की, नीचे एक नुक्ता है तो बे का हो गया नीचे एक नुक्ता, बे और अलिफ ज़बर बा और ये हो गया ते, तो हो गया पूरा ये वर्ड बात। यहाँ देख सकते हैं शुरुआत जो है सीन से है, सीन ज़बर स और ये मीम ज़बर मा समा, और ये यहाँ से यहाँ तक जीम है और जीम के साथ नीचे है दो चश्मी है, तो जीम दो चश्मी है जो मिलता है तो होती है आवाज़ झ, झ साउंड हो जाता है जीम और दो चश्मी है तो समझ, समझ, समझ। मीम है इतना मोटा सा देख सकते हैं, गहरा डार्क से बनाया गया है, और बड़ी ये मीम बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना आया तो हो गया में, समझ में, अलिफ मद आ ते है और छोटी ये है हो गया आती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यानी ये कहना चाहते हैं कि मुश्किल ही से उनकी बात समझ में आती है, ठीक। तो ये बच्चा कुछ ये बताना चाहता है कि बूढ़े लोग के जब दांत नहीं होते हैं तो होता क्या है कि आवाज़ साफ और पूरी तरह से वो सारे अल्फाज नहीं बोल पाती, क्योंकि ज़बान कहीं कहीं दांत से कहीं ना कहीं जो है मतलब उससे टकरा के आवाज़ निकलती है, अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं ना हम जब बात करते हैं, तो इसी तरीके से दांत ना होने की वजह से होता क्या है कि हम साफ और पूरी आवाज़ पूरी बात नहीं कह पाते पूरी तरीके से जैसे अल्फाज निकलने चाहिए, ठीक है। तो कहने के लिए भी दोस्तों दो तो ये सब क्या है दांत से ही बोलते हैं। अब दो ना हो मान लो डो डो, तो कहना हो तो बिना दांत के देखिए कैसे बोलेंगे आप टू टू, क्योंकि दांत ज़बान से लगती है तो तब कहते हैं हम तो। तब कहना भी हो तो अगर दांत ना हो बिल्कुल तो क्या कहेंगे आप तब तब। इस तरीके से आप समझ सकते हैं गाइस, आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा बिना दांत के कैसे बोलते हैं और दांत के साथ कैसे बोलते हैं, तो आप खुश नसीब समझेंगे अपने आप को कि दांत होना कितना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की रीडिंग प्रैक्टिस यहीं तक है ना, नेक्स्ट टाइम इसको शुरू करेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट दांतों की हिफाजत, नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट इसका लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएँ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको वीडियोस ये देखने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।